ओके। ऑनलाइन में सबको हेलो, ऑनलाइन में सबको मेरा आवाज़ आ रहा है और स्क्रीन दिख रहा है क्या? बोलो। तो देखो, तुम्ही पण सेशनसाठी थांबलाय ना? अकाउंट ओपनिंग वेगळं आहे, ओके। सो ठीक है, आज का जो सेशन है ना, ये देखो हमने एक ही रीजन के लिए ओपन किया है। आप सब लोगों के पास हमारे थ्रू ओपन किया हुआ अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट है, राइट? अब आज का जो सेशन है ना, हमने सिर्फ एक ही गोल के लिए रखा है। आपको अपस्टॉक्स का ऐप को पूरा का पूरा सिखाने के लिए ये सेशन रखा है, जिसमें हम आपको अपस्टॉक्स का ऐप ओपन करने से लेकर फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेशन, कोई क्वेरी, प्रॉब्लम, इंट्राडे के ऑर्डर, डिलीवरी ऑप्शन, ये सब सब सिखाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो भी चीज़ है ना अभी पूछ लो, मैं आपको हर एक चीज़ में हेल्प करूंगा। आपको आपके थ्रू अगर मुझे क्या बोलते हैं कि ऐप स्क्रीन शेयर करके अगर आप मुझे ऐप दिखाओगे, तो मैं आपके सबके एक एक करके डाउट सॉल्व करूंगा। मेन गोल यही है कि अपने को ऐप अच्छे से सीखने को आना चाहिए। इस सेशन में ना हम टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट, न्यूज़ और मार्केट के एनालिसिस से रिलेटेड जो कुछ भी है ना, वो हम डिस्कस नहीं करने वाले। वो हम अपने 12 से 2 या 10 से 12 के लाइव सेशन में करेंगे। आज का जो सेशन है मुश्किल से आधा या पौन घंटे का होगा। इसमें हम सिर्फ एक ही चीज़ सीखने वाले हैं, ऐप और वेबसाइट को, अपस्टॉक्स के ऐप और वेबसाइट को कैसे ठीक से यूज़ करना है, और उसमें क्या फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेशन और इंट्राडे के ट्रेड कैसे करना है, फंड कैसे ऐड करना है, पी एंड एल कैसे देखना है, लेजर कैसे देखना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझा सबको? ओके, डन। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना ही जो अपस्टॉक्स का जो ऐप है ना वो लॉग इन करता हूँ। मैं आपको सारे बेसिक और सब कुछ दिखाता हूँ और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। एक सेकेंड। ओके, चलो देखो, मैं ना अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ ज़रा, आपको मेरा स्क्रीन दिखाई देगा। आपको जो भी डाउट आते जाते हैं ना पूछते जाओ, मैं यहाँ पे अवेलेबल ही हूँ हर चीज़ के लिए। और ट्राई करो कि अपना ऐप से रिलेटेड ही कोई डाउट होगा तो पूछो। तो अभी देखो, अपस्टॉक्स का ऐप जब भी आपने अकाउंट ओपन किया था ना, तब मैंने आपको ऐप का जो हमने ये भेज के रखा था लिंक। बट फिर भी अगर आपको चेक करना है ना कि कहाँ से डाउनलोड करना है, तो अगर आप प्ले स्टोर में जाओगे, प्ले स्टोर में जाओ, सिंपली अगर आपने अपस्टॉक्स लिख दिया ना यहाँ पे ऐसा सर्च करो, तो आपको दो ऐप दिखते हैं। एक है पर्पल कलर, ये है एक पुराना वाला डार्क ब्लू कलर का, और पर्पल कलर का ऐप लो हमेशा। ये नया ऐप है, तो ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, ज़्यादा अच्छा है यूज़ करने को। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये नया पर्पल वाला ही ऐप लो, मेरे पास है पहले से। तो मैं डायरेक्टली ऐप ही ओपन कर देता हूँ। आ गया ये अपस्टॉक्स के ऐप पर। मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अरे देवा, परत एक मिनटं द्या, मी स्क्रीन शेअर परत करतो.
आलो परत. ठीक आहे, आलो आपण. ह्याला मी परत लाईट मोड, काय माहिती लाईट मोड नाहीच वाटतं. एनीवेज, सो ये जो है ये मेरा अपस्टॉक्स का ऐप है. सबको क्लियरली दिख रहा है ना? बीच बीच में कोई भी डाउट है पूछते जाओ, मैं आपको हेल्प करूंगा. सबसे पहले ना मैं आपको आपके बेसिक पर्सनल डिटेल्स पे लेके जाता हूँ, आपको बताता हूँ कि आपके डिटेल्स कहाँ से दिखना शुरू होते हैं. एकदम बॉटम में ना राइट साइड में आप माय अकाउंट अकाउंट का आइकॉन देखेगा ना, तो आपको ऊपर आपका नाम भी दिखेगा, आपको यूजर आईडी भी दिखेगा. यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है? फंड्स नाम का ऑप्शन दिख रहा है और राइट साइड में उसके प्रोफाइल नाम का ऑप्शन दिख रहा है. उन्होंने क्या करके रखा है कि अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स यहाँ पर दिखा है, और ट्रेडर ही रखो, वो ज्यादा यूजर इजी है यूज करने को. यहाँ पर आपको दिखेगा फंड्स नाम का ऑप्शन. अभी अभी मैं क्या करता हूँ, आपको ना फंड ऐड करके दिखाता हूँ, सो दैट आपको इजीली फंड कैसे ऐड करना है समझ जाएगा. मैं क्या करता हूँ, ऐड फंड्स पे क्लिक किया नीचे, और लेट्स से डिसाइड किया कि चलो 500 रुपया ऐड करना है. हम्म, मेरा आईसीआईसीआई बैंक ऑलरेडी एडेड है, और पे बाय यूपीआई का बटन ऑलरेडी वहां पर दिया हुआ है. सो बस पे बाय यूपीआई पे क्लिक किया, तो अब उसने पूछा कि कौन से ऐप में यूपीआई है, तो मेरा व्हाट्सएप पर यूपीआई आईडी ऑलरेडी है, तो मैं व्हाट्सएप पे जाता हूँ. और अब देखो मेरा व्हाट्सएप पे ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ भी गया. हम्म, कि सेंड पेमेंट का रिक्वेस्ट आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो पासवर्ड जो है वो ब्लॉक कर देता है. सो मैं अपस्टॉक व्हाट्सएप पे ओपन कर देता हूँ, मेरा यूपीआई व्हाट्सएप पर ही है. सो मैं पेमेंट्स पे जाता हूँ. आप गूगल पे, फोन पे कुछ भी यूज कर सकते हो. सेंड पेमेंट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, सेंड पेमेंट, यूपीआई आईडी लिखा, पासवर्ड लिखा, हो रहा है पर प्रोसेस, आ गया. सो लो फंड भी ऐड हो गए. अभी डन पे क्लिक करो, तो आप अभी क्या क्या नोटिस करोगे फंड्स में ना, कल मेरे पास आई थिंक 350 रुपया था, उसमें 500 रुपया बढ़ गया, तो अभी 850 रुपया ऐड हो गए. सो अब इसमें क्या क्या दिख रहा है? टोटल कैश फिलहाल मेरे पास यूज करने के लिए इतना है. अवेलेबल टू ट्रेड भी 850 रुपया है. अभी तक मैंने कुछ ट्रेड नहीं किया है, विड्रॉ करने के लिए 350 रुपया बचा है. कोलेट्रल अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करो, मैं बाद में अलग से दिखाता हूँ. फिलहाल आप देख रहे हो कि ट्रेड करने के लिए 854 अवेलेबल है. अब इसमें हम करते हैं कुछ तो ट्रेड. आज सिंस थर्सडे है, तो हम फिलहाल इसमें पहले इंट्राडे और ऑप्शन दोनों के ट्रेड ऑर्डर प्लेस करने का देखेंगे. पहले मैं आपको एक एक करके बताता हूँ वॉच लिस्ट के बारे में. ऊपर डेरिवेटिव्स मैंने नाम लिखा है बस यहाँ पे. इस बार पे मैं फिलहाल एक नया वॉच लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ. प्लस नाम लिख के मैं फिलहाल सिर्फ ट्रेड लिख देता हूँ. क्रिएट करो. हाँ, सो अभी मैं इसमें एक शेयर का नाम ऐड कर सकता हूँ. अभी कोई भी शेयर को बाय या सेल करना है ना, तो जरूरी नहीं कि वॉच लिस्ट में ही ऐड करना है. आप इसको बिना वॉच लिस्ट में शेयर को ऐड करे भी कर सकते हैं. तो बहुत सारे ऑप्शन है. राइट साइड में ना ऊपर आपको एक प्लस का आइकॉन दिख रहा है, प्लस के आइकॉन पे क्लिक करो. फिलहाल हम कोई तो शेयर देख लेते हैं. फिलहाल तो अभी देखो शेयर्स का है बहुत सारे ऑप्शन, बट फिलहाल मैं क्या कर लेता हूँ, कोई तो भी एक ही शेयर ले लेता हूँ इंट्राडे में, आईटीसी का. तो आपको क्या क्या दिख रहा है? ऑल में आईटीसी के नीचे एनएससी लिखा हुआ दिख रहा है, और उस पर फिर 472 का प्राइस भी दिख रहा है. मैंने क्या किया, सिर्फ आईटीसी पे क्लिक किया, तो मुझे देखो क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है. समरी में क्या क्या दिख रहा है? आईटीसी के बेस्ट बाय बायर, बेस्ट बाय सेलर, आज का ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सब भी दिख रहा है. मुझे उसका ट्रेंड भी दिख रहा है शॉर्ट टर्म में.
शॉर्ट टर्म में बुलिश है, मिड टर्म में भी बुलिश है, लॉन्ग टर्म में भी बुलिश है। क्या करती है कंपनी, शेयर होल्डिंग उसका, थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी दिखा है, डिविडेंड कब आया आखिर में। सो सारा बेसिक्स बेसिकली। और दूसरे नंबर पे देखोगे ना तो आपको चार्ट भी दिख रहा है वहाँ पे। आप इधर पे ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करो, आपको दिखाई देगा कि ये लोग ना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको ऑन द स्पॉट यहाँ पर दिखाते हैं ऐसे अच्छे से। सो आपको ना अलग अलग वेबसाइट पे जाने का जरूरत नहीं है, आप स्टॉक्स के ही ऐप में चार्ट का भी ऑप्शन है, आपको अलग से देखने का जरूरत ही नहीं है किधर पे। इसमें भी ट्रेंड लाइन वगैरह के ऑप्शन है, देखो इस ब्लू डॉट पे नीचे क्लिक करोगे ना लेफ्ट में, तो ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया, देखो आपने ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस सब बना सकते हो। तो अब यहाँ पे कितना डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, 472 पे शॉर्ट करना बेहतर रहेगा। सो ये सब चीजें भी आपको इसमें डायरेक्टली दिख रही है। ऑप्शन चेन भी ऑन द स्पॉट ही है, देखो अभी 472 का स्पॉट चल रहा है, लेफ्ट साइड में सारे के सारे कॉल है, राइट साइड में सारे के सारे पुट है। तो पुट भी है, बैक आते हैं, कॉल भी है, बैक आते हैं। सो 475 के कॉल का प्रीमियम चल रहा है 9 रुपये 45 पैसे, 9.45। राइट साइड में आपको 475 के पुट का भी चार्ट दिख रहा है। और बेस्ट बात यह है कि यही से डायरेक्टली मैं ऑप्शन बाय भी कर सकता हूँ। इसको मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में अलग से दिखाता हूँ। सो यहाँ पर न्यूज़ भी ऑप्शन है कि क्या क्या न्यूज़ में दिख रहा है, और फंडामेंटल्स भी, मतलब कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में। तो ये सब चीज़ें भी दिख रही है यहाँ पर कि इस साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। फंडामेंटल्स अगर आपको समझते हैं तो देख लो, बट फिलहाल हम फोकस समरी पे ही करते हैं। एकदम बॉटम में आओगे ना तो आपको बाय और सेल के विंडो भी दिखेंगे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, आईटीसी को शॉर्ट सेल कर देता हूँ, बाय तो आता है इजीली। अभी मैं शॉर्ट सेल करना कैसे दिखाता हूँ। तो सेल के बटन पे क्लिक किया, अब आपको खुला है ऑर्डर विंडो। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है, दो ऑप्शन है, डिलीवरी और इंट्राडे। फिलहाल हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो मैं फिलहाल इंट्राडे का ही बटन दबाऊंगा। आपको इंट्राडे और डिलीवरी में डिफरेंस क्या है ये पता ही है ऑलरेडी, फिर भी बताता हूँ। इंट्राडे मतलब आज बाय आज सेल, डिलीवरी मतलब आज बाय और फिर उसके बाद कभी भी सेल, एक दिन से ऊपर कभी भी। अभी इंट्राडे किया, चलो क्वांटिटी लिख देते हैं 5। 5 क्वांटिटी मुझे शॉर्ट सेल करना है इंट्राडे में। अभी मेरे पास ऑप्शन है कि प्राइस में मैन्युअली लिखूं। सो मैन्युअली लिखना है ना तो नीचे ऑर्डर टाइप में देखो लिमिट बटन दिख रहा है, बट और आप देखोगे ना यहाँ पर प्राइस लिखने का जगह है यहाँ पे मेरे पास, कि मैं चाहता हूँ कि जब शेयर 475 पे पहुंचेगा तभी सेल होना चाहिए, वरना नहीं हुआ तो भी चलेगा। सो मार्केट और लिमिट ऑप्शन लिख दिया। स्टॉप लॉस ऑर्डर अभी फिलहाल लगाने का जरूरत नहीं है, बट इसमें ना इन्होंने कवर ऑर्डर भी ऑप्शन दिया है, मतलब एक ही विंडो में बाइंग प्राइस और स्टॉप लॉस दोनों लिख सकते हो, बट हम जनरली सजेस्ट नहीं करते। नीचे आप देखो रिक्वायर्ड अमाउंट 475 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको 475 रुपीज ही लगेगा इसमें। ये क्यों? क्योंकि इवन इफ आपके पास 5 क्वांटिटी यानी कि 2000 रुपए का शेयर बाय कर रहे हो, बट ब्रोकर आपको 5 टाइम लेवरेज भी देता है ना। तो रिव्यू पे बस क्लिक करो, सबमिट पे क्लिक करो, ये लो ऑर्डर चला गया। अब ऑर्डर का डिटेल्स कहाँ पे दिखता है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए ना बॉटम में आओ ऑर्डर्स पे, ये देखो नीचे इस लिस्ट के साइड में 2 नंबर पे ऑर्डर का बटन दिख रहा है, और ये एक रेगुलर ऑर्डर है। आईटीसी के ऑर्डर पे मैं क्लिक करूंगा ना तो मुझे क्या दिख रहा है कि आईटीसी का जो ये ऑर्डर है ना ये ओपन है। वो क्यों? क्योंकि शेयर तो चल रहा है 473, बट मैंने प्राइस लिखा है 475 का। इस पे ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ तो अब 475 जीरो क्वांटिटी एट 475 दिख रहा है, तो अभी तक शेयर कोई पहुंचा नहीं है 475 पे। मैं चाहूँ तो इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। ओके, मॉडिफाई के बटन पे क्लिक किया, मैं फिर से चेंज कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि 475 नहीं, 473 पे या 474 पे। रिव्यू करो, सबमिट करो, ये लो 474 हो गया। बट अब मेरा मन कर रहा है कि चलो मॉडिफाई करके करंट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे अपडेट करना है। तो मार्केट पे क्लिक करो, रिव्यू पे क्लिक करो, सबमिट पे क्लिक करो,
और अभी देखो ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया क्योंकि मैंने मार्केट किया ना, ऑन द स्पॉट सेल हो गया। कंप्लीटेड, यू हैव सक्सेसफुली सोल्ड 5 शेयर्स। ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करके देखता हूँ, मैंने 6 जुलाई को 2:22 पे शेयर सेल कर दिए। अब देखते हैं कि मुझे प्रॉफिट लॉस कितना है। यहाँ तक समझा सबको? ओके, किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलेगा। अभी मुझे प्रॉफिट लॉस देखना है ना, तो मैं नीचे पोर्टफोलियो के बटन पे आता हूँ, पोर्टफोलियो पे आऊंगा। और अगर आप ऊपर पोजीशंस में देखोगे ना, तो मुझे क्या दिख रहा है, मेरा आईटीसी का 5 क्वांटिटी शॉर्ट सेल है। -5 देखोगे तो आपको शॉर्ट सेल दिखेगा। और फिलहाल मुझे जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस है क्योंकि मैंने बेचा 472.30 पे है और अभी चल रहा है 472.40, तो मुझे 50 पैसे का लॉस है। होल्डिंग्स में जाऊंगा तो मुझे मेरे डिलीवरी के शेयर दिखेंगे। डिलीवरी में क्या दिख रहा है, अशोक लेलैंड के मेरे पास एक क्वांटिटी है जिसमें ओवरऑल मुझे 6 साढ़े 6 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये टोटल रिटर्न है मेरा। अभी अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ बैठे रहना है बस। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसको मैं बाहर निकलूंगा कुछ भी कर सकता हूँ। तो अब अगर समझो मुझे इसमें से बाहर निकलना है, एग्जिट करना है, तो मुझे ना अलग से ऑर्डर प्लेस करने का जरूरत नहीं है। आईटीसी की पोजीशन पे क्लिक करोगे ना सेंटर में, तो आपको डिटेल में दिखाई देता है। फिर से दिखाता हूँ, आईटी की सेंटर में क्लिक करो, आपको राइट में पोजीशन दिखाई देगा सारा कि ओवरऑल पी एंड एल कितना है वगैरह वगैरह। अब बस आपको क्या क्या डिटेल्स चेक करनी है। इंट्राडे है, क्वांटिटी है, प्राइस है, सब है। इधर से आपको ऊपर जाओगे ना, कन्वर्ट का बटन दबा के, तो आपको क्वांटिटी को इंट्राडे टू डिलीवरी भी कन्वर्ट करना पॉसिबल है, बट जनरली आपको इतना जरूरत नहीं पड़ता है। शॉर्ट सेल तो वैसे भी कन्वर्ट होता नहीं है। अभी क्या कर सकते हो तुम ना, एग्जिट के बटन पे, मैं एक बार जरा चार्ट देख लेता हूँ कि अपन प्रॉफिट में या लॉस में। तो देखो, लकीली नहीं है अपना, अपन ने और सस्ते में और 473 पे सेल किया होता ना तो ज़्यादा अच्छा होता। सिंस आप अगर ये चार्ट देखोगे ना, आपको चार्ट में दिख रहा है, तो कोई इस चार्ट को मैं टेढ़ा करता हूँ, देखो 472 पे आ गया है। तो आप ये चार्ट देख कर भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको होल्ड करना है नहीं करना है वगैरह। सो ये आपके बहुत काम की चीज़ है। 472 वाला है। समरी पे जाता हूँ, फिलहाल मेरे को 1 रुपए का प्रॉफिट है। फिर भी कम हो गया। एनीवेज, अब समझो मुझे ये प्रॉफिट है या लॉस है बुक करना है, मुझे इसमें से बाहर पड़ना है। तो अभी बाय है तो सेल करना पड़ेगा, सेल है तो बाय करना पड़ेगा। अब मुझे इसमें से बाहर पड़ना है ना, तो एक सिंपल आइडिया देता हूँ। बॉटम में ना एग्जिट नाम का बटन है, एग्जिट म्हणजे स्क्वायर ऑफ। एग्जिट के बटन पे क्लिक करो, आपको अपोजिट का ऑर्डर अपने आप खुल जाएगा। देखो, सेल है तो बाई का ऑर्डर दिख गया, देखो इधर पे, यहाँ पे दिख रहा है साइड में बाई का बटन दिख रहा है। और वहां पे क्वांटिटी भी ऑटोमेटिक दिखाई देगी, मार्केट भी ऑटोमेटिक दिखाई देगा। आप चाहो तो यहाँ पे प्राइस मैन्युअली लिख सकते हो कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो शेयर है 470 पे आने के बाद ही बाय हो। रिव्यू पे क्लिक करो, सबमिट पे क्लिक करो, डन। अभी आप देखोगे कि मेरा ऑर्डर पेंडिंग है। मैं इसको फिलहाल कैंसिल भी कर सकता हूँ, चलो कैंसिल कर दिया। फिर मैं चाहता हूँ कि चलो ऑन द स्पॉट ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। पोजीशन पे आया वापस से, एग्जिट के बटन पे क्लिक किया, देखते हैं कितना चल रहा है, 472। बघू चार्टवर, हे चार्ट देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे तो भी लग रहा है और गिरेगा, बट चलो जाने दो। मैं इसको 472 पे या ऑन द स्पॉट बुक कर लेता हूँ। एग्जिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ और मार्केट पे क्लिक करता हूँ। सेम ने देख रहा है 472.215 चल ही रहा है। रिव्यू के बटन पे क्लिक करो और सबमिट कर दो। ये लो, हो गया बाय। ठीक है। अब मैं पोर्टफोलियो या फिर पोजीशन पे वापस आऊंगा, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरा 25 पैसे का प्रॉफिट लॉक हो गया है। तो बेसिकली मैंने हिस्ट्री में जाके देखता हूँ, मैंने 2:22 पे 472.30 पे सेल किया था
और 5 क्वांटिटी बाई किया 472.25 पे, और ये हो गया मेरा कंप्लीट। ठीक है, यही है मेरा टोटल ट्रेड। अब एक चीज दिखाता हूँ आपको, नीचे अकाउंट में जाओगे ना, तो आप क्या नोटिस करोगे कि मैंने तो 854 रुपीज लाया था, अनअवेलेबल टू ट्रेड में मुझे 25 पैसा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे जो प्रॉफिट है ना आज के दिन यूज नहीं करने को मिलता है। इंट्राडे में क्या होता है, आज का प्रॉफिट आपको आज यूज ही नहीं करने मिलता है, ये आपको कल से यूज करने को मिलेगा। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको? ओके। किसी को कोई ऐसा है जिसने फर्स्ट टाइम नया नया अकाउंट ओपन किया है, फिर जिसको कोई डाउट वगैरह है? ऑल राइट, डन। यहाँ पर आते हैं, चलो पोर्टफोलियो में आ गए। सो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग इतना इजी है, कोई हैवी काम नहीं करना है, एकदम इजी है। डिलीवरी में भी इतना इजी है। मैं आपको सिंपली अगर लेट्स से कोई शेयर बाई करना है, अभी मैं समझो मुझे जिंदल स्टील बाई करना है, जिंदल स्टील के नाम पे क्लिक किया, बाय का बटन दबाया, बस डिलीवरी करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मैं फिलहाल एक क्वांटिटी बाय करता हूँ मार्केट रेट से। अब उसमें तो मुझे एक्स्ट्रा लेवरेज कोई मिलता नहीं है, तो बाय के बटन पे क्लिक करो, सबमिट करो, ये लो हो गया जिंदल स्टील बाय। किस में हो गया बाय? डिलीवरी में। सो एनएस इक्विटी के नीचे आपको डिलीवरी भी लिखा हुआ दिख रहा है। अभी एक सेकंड, अभी देखो जिंदल स्टील बाय तो कर लिया है ना, आज के दिन वो आपको पोजीशन में दिख रहा है। कल के दिन आपको वो कल से दिखाई देगा आपको होल्डिंग में। जैसे कि अभी देखो अशोक लेलैंड आपको क्वांटिटी 1 दिख रहा है होल्डिंग में, कल से आपको वो होल्डिंग में दिखाई देगा। सो अभी फिलहाल तो मुझे होल्डिंग में रखना नहीं है, उसको कैरी करना नहीं है, तो मैं उसे फिलहाल बेच ही देता हूँ। तो सेल पे क्लिक कर दिया, सबमिट पे क्लिक कर दिया, ये लो जिंदल स्टील मैंने सेल भी कर दिया। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि डिलीवरी में खरीद के डिलीवरी में बेचना भी पॉसिबल है। अभी अभी समझो मैंने ना डिलीवरी में खरीद के रखा है, जिंदल स्टील को खरीद के हो गया 10 महीना और मुझे उसे बेचने का मन कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको सेल करने के लिए पोर्टफोलियो से के थ्रू सेल कर सकता हूं। देखो कैसे, उस शेयर के नाम पे क्लिक करो। मेरा समझो अशोक लेलैंड का शेयर है, 7 क्वांटिटी है मेरे पास और मुझे सेल करने का मन किया, सेल के नाम पे क्लिक किया। और मैं जनरली 99% ऑफ द टाइम एनएससी प्रेफर करते हैं हम लोग। एनएससी का नाम लिया और सेल का ऑर्डर अपने आप खुल गया। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ये शेयर तब ना मैं मार्केट रेट पे भी सेल कर सकता हूँ या 170 पे भी सेल कर सकता हूँ। सेल का बटन क्लिक किया, सबमिट का बटन क्लिक किया और मेरा ये ऑर्डर चला गया। अब आप नोटिस करोगे कि ना मेरा ऑर्डर ये इतना जल्दी क्यों चला गया, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट 5 साल पुराना है और मैंने ना पावर ऑफ अटॉर्नी का जो डॉक्यूमेंट है वो साइन करके भेजा है। अभी रिसेंट में जिनके भी अकाउंट ओपन हुए 2020 के बाद, उनमें से 90% लोगों के पावर ऑफ अटॉर्नी है ही नहीं। तो उनके लिए एक्सचेंज ने क्या करके रखा है, उनको बोला है कि तुमको टिपिन देना पड़ेगा। तो टिपिन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, अकाउंट पे आना पड़ेगा, नीचे यहाँ पे राइट में प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा फिर से माई अकाउंट पे और फिर से आना पड़ेगा प्रोफाइल पर। लेट्स सी, हाँ जनरेट टिपिन का ऑप्शन यहीं पर है। हाँ, नहीं, हाँ ये रहा जनरेट टी पिन फॉर ईडीआईएस, उस पर क्लिक करो, बस गेट न्यू पिन पे क्लिक करो, आपको एसएमएस पे नया टी पिन आ जाएगा। हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आपको ना ये जो टी पिन है ना ये याद रखो, ताकि उसको बार बार जनरेट ना करना पड़े। एक बार ले लो और उसको याद ही रख दो, सो दैट बार बार आपको नया नया जनरेट नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार पिन जनरेट कर लिया ना, वो लिख लो, तो सो दैट आपको याद रह जाएगा। जनरली क्या होता है कि अब जब आप शेयर का नाम सेल करते हो और आपका पीओए डॉक्यूमेंट नहीं साइन रहेगा ना, तो सीधा पिन लिख कर भी आप उसको वहां से एग्जिट कर सकते हो, आप पिन लिख कर भी उस शेयर को सेल कर सकते हो। तो पिन कैसे जनरेट करना है, ये पॉइंट समझ गया सबको?
हेलो। हेलो, समझा सबको ये डिलीवरी का? हेलो। ओके ओके, ठीक है, डन। अभी अभी लास्ट पॉइंट कि ऑप्शंस में कैसे ट्रेडिंग करना है। ऑप्शन में अगर आपको शेयर का नाम ऐड करना है ना, तो सिंपल ऑप्शन बताता हूँ। प्लस के नाम पे क्लिक करो। मैं जनरली निफ्टी ऐसा 18,000 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर निफ्टी 18,000 लिख दिया तो कॉल और पुट आपको दोनों साइड टू साइड दिखाई भी दे रहा है। अलग से मेहनत करने का जरूरत नहीं है। बट मैं बेटर ऑप्शन यूज करता हूँ। ऊपर आप नोटिस करोगे ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी ना राइट साइड टू साइड में लिखे हुए हैं। अब अगर समझो मुझे निफ्टी का कोई ऑप्शन बाय करना है, तो मैं सिर्फ निफ्टी के नाम पे क्लिक कर देता हूँ, तो निफ्टी का भी समरी दिखाई देने लग जाता है। प्लस उसका चार्ट भी दिखता है। सो निफ्टी फिलहाल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन चेन पे क्लिक कर देता हूँ। अभी देखो, आपको ना सारे के सारे ऑप्शन चेन एक ही जगह पे दिखाई देगी। देखो, ये रहा ऑप्शन चेन। मैंने क्या डिसाइड किया कि चलो मुझे 19,500 का कॉल बाय करना है। तो 19,500 के नाम पे लेफ्ट में क्लिक भी कर दिया ना, तो डायरेक्टली 19,500 का कॉल दिखाई देता है। मेरे को सर्च करने का जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे सब ऑप्शन अवेलेबल है। ऐसे भी फिर मैं बाय पे भी नीचे क्लिक कर दिया तो भी 19,500 का कॉल खुल जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस पे लिख के निफ्टी 19,500 लिख सकता हूँ। तो फिर अगर आप देखोगे कि 19,500 का सी जो है वो हाँ, उसके नाम पे क्लिक करो। उस पे नाम पे क्लिक करो तो आपको दिख जाएगा। अभी देखो, बात करते करते 2 रुपए बढ़ भी गया। सो लेट्स से इसको मुझे बाय करना है, 19,500 का कॉल। बाय के बटन पे क्लिक किया। ऑप्शन को आप हमेशा डिलीवरी में ही बाय कर पाओगे, उसको आप अलग से इंट्राडे नहीं कर सकते हो। कुछ कुछ ब्रोकर में ऑप्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही सिर्फ इंट्राडे अलाउड रहता है। हमारा सजेशन है आप हमेशा डिलीवरी का ही बटन दबाओ। एक बार प्लस पे किया तो आप दिखोगे, एक एक लॉट दिख रहा है आपको, एक क्वांटिटी। और जनरली ऑप्शंस में ना सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ऑप्शन मार्केट ऑर्डर चलता है। बट हम सजेस्ट क्या करते हैं कि आप मैन्युअली प्राइस लिखो ऐसा। मार्केट ऑर्डर भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। बाय के ऑर्डर पे क्लिक किया, सबमिट के ऑर्डर पे क्लिक किया। ये ऑर्डर अभी भी ओपन है और ये लो बाय हो भी गया। मार्केट रेट से भी बाय करना पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। तो ऑर्डर कैसे प्लेस किया ये समझा ऑप्शन में। निफ्टी का 19,500 का कॉल हमने 12 रुपए से बाय कर लिया। ओके, लेट्स सी। अभी लकीली हम प्रॉफिट में हैं। तो एज यूजुअल पोर्टफोलियो कहाँ पे दिखता है, पोर्टफोलियो में जाओ, पोजीशंस पे जाओ। अभी फिलहाल हम 45 रुपीज़ के प्रॉफिट में। मैं चाहूँ तो इसको टारगेट भी लगा के रख सकता हूँ। ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, चलो। अभी फिर से देखो नीचे आ रहा है, 12 रुपए चल रहा है। तो यहाँ से भी आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको कौन सा बाय करना है, कौन सा। सो ओके, नीचे आ रहा है, 50 रुपए माइनस। होल्ड करेंगे ज़रा। फिलहाल निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी के ही चार्ट पे तो ऑप्शन का चार्ट बनता है ना। सो लेट्स सी। एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया बाय करने को, बट एनीवेज ऑप्शन चेन पे देखते हैं। 19,500 का कॉल 11.50 चल रहा है। देखो नीचे यहाँ पर लेफ्ट में दिख भी रहा है। चार्ट पे जाओ। बट ऑप्शन में ऑर्डर कैसे प्लेस करना है ये समझा क्या सबको? गौरव सर, बघू सर, तुम्हाला समजलं कारण तुम्ही फर्स्ट टाइम आलात असं इथे? ओके। आता तेव्हापर्यंत मी एक गोष्ट सांगतो, बऱ्याच लोकांचा एक छोटा इश्यू काय आहे की
लोगों को फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेट ही नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ है। अभी मेरा ऑप्शन तो मैंने एक्टिवेट करके अराउंड 2 साल हो चुके हैं, बट आपके साथ हो सकता है कि आपका फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेट ही नहीं है। उस केस में ना जब आप ऑप्शन का ऑर्डर लिखोगे तब उसमें लिख कर आएगा कि एक्टिवेट एफ एंड ओ, और उसमें आपको दिखाई देगा कि आपका फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है। तो जब आप ऑर्डर ऐसे प्लेस करते हो ना कि एक्टिवेट एफ एंड ओ का ऐसे आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो उसमें दिखाई देता है। अब उस केस में आप क्या कर सकते हो, नीचे ही ऑप्शन इधर पे रिव्यू बाय ऑर्डर है ना, इधर पे लिख के आता है एक्टिवेट ऑप्शंस, एक्टिवेट फ्यूचर ऑप्शन, वहां पे भी क्लिक करो। या फिर दूसरा तरीका बताता हूँ, अकाउंट में जाओ, नीचे माय अकाउंट पे, यहाँ पे ट्रेडिंग सेगमेंट शब्द दिख रहा है, ट्रेडिंग सेगमेंट पे जाओ, आपका फिर से वो खुलेगा डिटेल में। अभी मेरा तो फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेट है, बट अगर आपको फिर भी एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट सेगमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो पूरा केवाईसी वगैरह फिर से करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट में से कोई तो भी एक अपलोड करना पड़ेगा। सबसे सिंपल डॉक्यूमेंट है लेटेस्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, ये सबसे इजी डॉक्यूमेंट है। इसमें एक दो तीन चीजें याद रखनी है। आपके पूरे स्टेटमेंट में जो 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भेजोगे, और ये भी वही बैंक चाहिए जो आपने इसमें पहले ही ऐड करके रखी है। आपके पूरे 6 महीनों में से हर महीने में एक तो भी ट्रांजैक्शन होना चाहिए। दूसरा मतलब एक तो भी ट्रांजैक्शन कम से कम 5,000 के ऊपर का होना चाहिए, तो ही एक्टिवेट होगा। और स्टेटमेंट पर बैंक का नाम, आपका नाम, MICR कोड और IFSC कोड एकदम क्लियरली दिखना चाहिए, तो ही आपका फ्यूचर अपना बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट किया जाता है। अगर आपके पास 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट नहीं है ना, तो सिंपल एक आइडिया बताता हूँ। अपना ना अपस्टॉक्स के अकाउंट में, अपस्टॉक्स के डीमैट में ना मिनिमम 10,000 के शेयर ना खरीद के रख दो होल्डिंग में। और अगर आपके पास एक बार वो होल्डिंग में आ गए 10,000 शेयर T+2 के बाद, आपको सिंपली क्या करना है, उसके बेसिस पर भी फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेट होता है। उस केस में आपको स्टेटमेंट मांगता ही नहीं है, डायरेक्टली आपको होल्डिंग के बेसिस पे आपको एफ एंड ओ एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अभी तो आई थिंक इसमें भाव क्या चल रहा है, इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, 11.11 रुपये पे बेच देता हूँ। ऑर्डर तो चलो डाल दिया, आई थिंक चला भी गया 11 रुपये पे। सो कितना, यस, क्लोज हो गई पोजीशन। अभी आप नोटिस करो कि नीचे डिलीवरी में 0 क्वांटिटी है, सो 45 माइनस हो गया। तो एनीवेज, इसमें से अलग से ब्रोकरेज टैक्सेस जाके अगले दिन मुझे जो भी पैसा प्रॉफिट वगैरह है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। सो देखिए, मैंने 854 ऐड किया था, 3-4 ट्रेड किए, उसमें मेरा मार्जिन यूज हुआ, 44 रुपीज माइनस हुआ, तो अभी मेरे पास अवेलेबल बचा है 809 का। ठीक है, नाउ यहां तक सबको समझा? ओके, विजय लक्ष्मी मैम आपको? ओके, परफेक्ट। तो अभी मैं आपको एक लास्ट चीज बताता हूँ। समझो आप ना 6 महीनों से ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सब कर रहे हो। हमारा सजेशन ये कि यार ट्रेडिंग भी करो, इन्वेस्टमेंट भी करो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको अगर हिसाब लगाना है कि मैंने कितना पैसा ऐड किया, कितना विड्रॉ किया, मुझे कितना प्रॉफिट में हो, कितना लॉस में, मुझे अगर चेक करना है ना, तो आपको ना आपके स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लेजर स्टेटमेंट पे ध्यान रहना चाहिए। तो उसके लिए ना आप क्या कर सकते हो, ऐप में ही सब सारे ऑप्शन है। अकाउंट पर आओ, प्रोफाइल पर आओ यहाँ पर, और आपको माय अकाउंट आपको ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको ऊपर से दूसरे नंबर पे रिपोर्ट्स नाम के ऑप्शन भी दिख रहे हैं, जिसमें आपके काम के 2 रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजर रिपोर्ट और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। ये जो लेजर रिपोर्ट है ना, ये आपको बताता है आपने कितना पैसा ऐड किया या कितना पैसा विड्रॉ किया। तो मैं लेजर ओपन करता हूँ। अब ये वाला अकाउंट हम डेमो के लिए यूज करते हैं, तो मैं आपको जरा बताता हूँ।
सो लेट्स सी यहाँ पर पिछले 30 दिन में क्या किया देखते हैं, लास्ट 60 डेज गेट रिपोर्ट। सो देखो, आपको दिखेगा 4 तारीख को हमने कोई तो ऑर्डर प्लेस किया था, ऑर्डर प्लेस किया था, ऐसा ऐसा कर करके प्रॉफिट लॉस यहाँ पर दिखता है। तो आज भी जो मैंने पैसा ऐड किया वो इसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि वो आपको अलग से कल से दिखाई देगा। ये एक है। तो लेजर रिपोर्ट एक बार जरा ध्यान में रखो। दूसरा जो रिपोर्ट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। ये आपको बताता है कि आपने कितना पैसा कमाया, वो सब आफ्टर ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। इसमें सारा बिना ब्रोकरेज एंड टैक्सेस छोड़ के रहता है। तो लेट्स से पिछले 60 दिनों में हमने इसमें क्या किया है, गेट रिपोर्ट पे क्लिक किया तो टोटल 8 रुपए का नुकसान है, 16 रुपए के ब्रोकरेज है, 25 रुपए का नेट लॉस है। तो एक्सिस बैंक, एयरटेल, ऐसे छोटे छोटे जो ट्रेड किए एक एक दो दो क्वांटिटी के, इसमें हमको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस मुझे दिखाई दिया। इसको अगर मैं चाहूँ ना तो डाउनलोड भी कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, एक डाउनलोड का बटन भी है। पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करो या एक्सेल फॉर्मेट में, ये आपकी मर्जी है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे तो वो आपको ओपन भी हो जाएगा। तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। झाला का डाउनलोड? यप, आई थिंक यस। सो अभी इसको आप कंप्यूटर में ज़्यादा अच्छे से देख पाओगे। मैं इसको ज़रा ट्राई करता हूँ अच्छे से देखने का। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया है उन्होंने, ब्रोकरेज भी दिखाया है कितना आया कितना गया, आ, कौन से शेयर में ट्रेड किया था, कब बाई किया था, कब सेल किया था, कितने प्राइस पे बाई किया था, कितने प्राइस पे सेल किया था, सब आपको डिटेल में दिखा रहा है। तो आप इसको अगर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लोगे तो आपको हिसाब भी मिलेगा कि आपने क्या क्या एग्जैक्टली ट्रेड किया था। सो ये आपके बहुत काम आएगा। और तीसरा एक स्टेटमेंट है, अब इसमें आप ऐसे सर्च भी करोगे ना कि लेट्स से मैंने एक्सिस बैंक में क्या क्या ट्रेड किया था, तो ऐसा भी बता दें कि सिर्फ एक्सिस में इतने इतने ट्रेड हुए हैं, वो सब भी दिख रहा है। ये सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइज है, मतलब ये हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अनरियलाइज में जाओगे तो वो प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे जो आपने लिए बट अभी तक बेचे नहीं है, ये अनरियलाइज होता है। टैक्स पर्पजेस के लिए भी इसमें से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो लेट्स से मैंने 22 to 23 का निकाला, डाउनलोड रिपोर्ट पे किया, तो टैक्स भरने के लिए जो मुझे स्टेटमेंट लगते हैं वो भी इसी में से डायरेक्टली मिल जाते हैं, आपको अलग से ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। सो ये 3 स्टेटमेंट आपके बहुत काम आएंगे। ओके। सो ये वाला यहां तक समझा सबको? ओके, अच्छा ठीक है, परफेक्ट। अभी और 2-3 चीजें इसमें, बहुत सारे फीचर्स है, अगर आप जाओगे ना तो आपको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। आप अगर इसमें देखोगे तो बैंक एडिशन करने का भी ऑप्शन इसी में है, मोबाइल नंबर ऐड करने का ऑप्शन भी इसी में ही है। आप चाहो तो 5 बैंक ऐड कर सकते हो। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। बेसिकली मैं ऐप पर गया था, नीचे माय अकाउंट पर आया था और प्रोफाइल पर क्लिक किया था। प्रोफाइल पे क्लिक किया तो देखो ये वाला पेज ओपन हो गया था। इसी में से मैं चलो मोबाइल नंबर भी एडिट कर सकता हूँ। ये पेंसिल देख रहे हो आप राइट साइड में, उस पर क्लिक करोगे ना तो मैं मोबाइल नंबर बदल भी सकता हूँ। तो देखो अपडेट मोबाइल नंबर, न्यू मोबाइल नंबर ऐड करने का ऑप्शन है। ईमेल आईडी भी बदल सकता हूँ। बैंक बदल के देखते हैं। सो मेरे पास देखो आईसीआईसीआई का एक बैंक है, मैं चाहो तो इसमें और 3 बैंक भी ऐड कर सकता हूँ, और चाहो तो पुराना बैंक निकाल भी सकता हूँ एक नया ऐड करने के बाद। तो ऐसे भी 2-3 ऑप्शन है। पैन आधार लिंकिंग का भी ऑप्शन है। आपको रिसेंट में गवर्नमेंट का मेल आया होगा कि पैन आधार लिंक कर दो। तो अब मेरा तो ऑलरेडी लिंक्ड है तो कोई ऑप्शन आया नहीं, इसलिए इधर पे यहाँ पे नॉमिनी ऐड करने का भी ऑप्शन है। तो अगर मुझे नॉमिनी ऐड करना है तो नॉमिनी के सारे डिटेल्स देके, उनके डिटेल देके मैं नॉमिनी भी ऐड कर सकता हूँ। टी पिन का तो मैंने आपको ऑप्शन बता भी दिया है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको डायरेक्टली ऐप में ही मिल जाते हैं। आपको किसी दिन याद नहीं आ रहा है कि चलो लेट्स से मेरा कौन सा ट्रेड हुआ था, तो बिल पे क्लिक करके आप ऐसे ये भी चेक कर सकते हो कि मेरा कुछ तारीख को क्या ट्रांजेक्शन हुआ था।
सो लेट्स सी, अभी देखो 4 तारीख को कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ था, उस पर क्लिक किया तो मैं देख रहा हूँ कि ओएनजीसी का शेयर बाय और सेल हुआ था, एक्सेस का शेयर बाय सेल हुआ था, सब दिखाई देगा आपको यहाँ पे। तो ये भी है। फिलहाल ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, बट फिलहाल हम इन्हीं 4 चीज़ों पे फोकस करेंगे। जनरली लोगों के लिए 4 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेट कैसे करना है, बाद में कुछ एरर आता है क्या, वो सब आपको चेक करना है। ठीक है। मैंने तो यहाँ पे थंबप्रिंट भी चालू करके रखा है, और थीम तो ऑटोमेटिक डार्क भी है, वो भी ऑप्शन है यहाँ पर। सो वो भी मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। सो बहुत यूज़र फ्रेंडली ऐप है, सारे के सारे चीज़ें यहीं पर अवेलेबल है। आई थिंक इन्होंने अभी तो रिसर्च में भी हेल्प करना शुरू कर दिया है। आपको अगर न्यूज़ चाहिए, आई थिंक इन्होंने स्टॉक मार्केट का कोर्स भी दे दिया है, ये पहले नहीं था ये ऑप्शन। कुछ सीखना होगा तो उसके रजिस्ट्रेशन है, ये वेबिनार है एक्चुअली। स्टॉक के रिलेटेड न्यूज़ है, उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट बनाई है कि ऑयल प्राइसेस क्यों गिर रहे हैं, ये सब है। ठीक है। स्टॉक अलर्ट है, कॉरपोरेट एक्शन, कौन से शेयर में कॉरपोरेट एक्शन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके माई अकाउंट में आपको सारी चीज़ें हैं। माई अकाउंट ऑप्शन, कॉरपोरेट एक्शन, जनरली क्या होता है, अभी रिसेंट में किसी ने पूछा था कि जो बाय बैक आया था विप्रो का, उसमें कैसे अप्लाई करना है। एक्शंस में जाओ, उसमें आपको एक चीज़ दिखेगा कॉरपोरेट एक्शन नाम का, कॉरपोरेट एक्शन ये रहा। अभी मेरे पास कोई ऐसा शेयर है नहीं फिलहाल जिसमें कोई कॉरपोरेट एक्शन चल रहा है, बाय बैक डीलिस्टिंग ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, तो इसलिए कोई नाम आया नहीं है। बट जनरली जो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ये सब चीज़ें काम आती है। फिलहाल अपने को इसका कोई इतना खास ज़रूरत नहीं है। बट आपको दिखा है यहाँ पे कितने सारे फीचर्स है आपको यूज़ करने लायक। ठीक है, आप लिंक है। हाँ गणेश सर बोला। एम सांगतो। ऑटो। दोन्ही सांगतो चलो। आधी एमटीएफ ने सुरुवात करूया। टाटा मोटर्सचा एक शेअर 600 रुपयाला आहे। बाय कर देता हूँ। फिलहाल चलो एक क्वांटिटी डिलीवरी में बाय करता हूँ। अब आप नीचे बॉटम में देखो, एक शेयर डिलीवरी में खरीदना है ना खुद के पैसों से, तो 600 रुपया लगता है। बट अगर आप विद एमटीएफ देखोगे तो 300 रुपया लग रहा है। एमटीएफ का मतलब क्या होता है कि ब्रोकर बोलते हैं कि एक काम करो, तुम्हारे पास 100 रुपए है ना, 200 रुपए के शेयर बाय कर लो, बट ऊपर के 100 रुपए मैं आपको दूंगा लोन के तौर पे, एक्स्ट्रा उधार बोलते हैं उसको, बोलते हैं एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फंड। ठीक है। तो 300 रुपए का एक्स्ट्रा लोन दिया उसने आपको, बट अब ब्रोकर क्या करता है, सेकेंड डे से उस 300 रुपए पे आप पे इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देता है। हर ब्रोकर के एमटीएफ का इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग होता है, अपस्टॉक्स का थोड़ा अलग है, मैं आपको अपस्टॉक्स का एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें इंटरेस्ट क्या है उनका, कि अगर समझो आपका जो अमाउंट है वो 25,000 तक है, तो उस पे वो लोग दिन का 20 रुपया चार्जेस लगाते हैं। ठीक है। तो ये देखो दिन का 20 रुपया, तो अगर आपका जो लेट्स से व्हाट डू यू कॉल इट, अगर आपने समझो 50,000 रुपए खुद के लाए और 50,000 रुपए के एक्स्ट्रा शेयर लिए, तो ब्रोकर से उधार 50,000 का लिया ना, 1 लाख का माल लिया, तो अब 25,000 पे आपको रोज का 20 रुपया कटेगा, एक्स्ट्रा 25,000 पे अलग से 20 रुपया कटेगा, तो आपको 40 रुपया रोज का देना पड़ेगा एज इंटरेस्ट। तो मैंने नोटिस किया कि ये काफी कम है। और दूसरी भी चीज याद रखनी पड़ती है कि अगर आपने एमटीएफ पे शेयर लिया, तो अगर आपने समझो एक एक्स्ट्रा शेयर लिया एमटीएफ पे, तो उसको ना आपको प्लेज करना पड़ता है।
पहले एमटीएफ में क्या मिलता है ये समझ में आया क्या सर आपको? हम्म। अभी इसको ऐसे देखो, 10,000 रुपए लाए थे, 20,000 का शेयर खरीदे, 10,000 खुद के पैसों से, 10,000 ब्रोकर के उधार लिए हुए पैसों से। अब जो उधार लिया हुआ जो शेयर है ना, उसको क्या करना पड़ता है, ब्रोकर के पास ऑफिशियली गिरवी रखना पड़ता है, और वो गिरवी रखने के प्रोसेस को बोलते हैं प्लेजिंग। वो कहाँ पर दिखता है बताता हूँ। माई अकाउंट पे जाओ, एक्शंस पे जाओ, मार्जिन प्लेज वाले बटन पे जाओ, और यहाँ पर आपको आपके शेयर का नाम दिखता है, उस नाम पे क्लिक करना है, अप्लाई करना है, और फिर उसको तुम प्लेज कर सकते हो। ठीक है। तो जनरली आपको ये प्लेज का ऑप्शन तभी आएगा जब आपके पास पहले से वो शेयर डीमैट आपने लिया है, और आपको ये प्लेज करने के लिए सिर्फ 12 घंटे मिलते हैं। तो लेट्स से आज तुमने 3 बजे बाई किया, तो अगले दिन के 12 बजे तक ही आपके पास टाइम होता है वो प्लेज करने का। उस उन 12 घंटों में आपने प्लेज नहीं किया, 12 या 15 घंटे एग्जैक्टली नहीं, तो आपको अगले दिन वो ब्रोकर शेयर बेच देगा। तो आपके पास टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है वो प्लेज करने का। आपने एमटीएफ में कोई शेयर लिया है, तो ब्रोकर से लिए हुए शेयर आपको प्लेज करने ही पड़ेंगे। ठीक है। और प्लेज भी कुछ गिने चुने शेयर में ही मिलता है, टॉप के 200 या 250 शेयर होते हैं, हर शेयर में आपको प्लेज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। एमटीएफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। हे समजलं कसं आता पूर्ण? मैंने सर, ठीक है। अब सेकंड चीज, अब आपको ना वो इंट्राडे के चार्जेस के बारे में बताता हूँ। आपने ना इंट्राडे में अभी देखो, हमने कौन सा शेयर खरीदा था, जिंदल ने आईटीसी का शेयर खरीदा था। अभी उसमें कितना बड़ा चल रहा है? अरे बाप रे, 15 गेला आपले असते। एनीवेज, आईटीसी का शेयर खरीदा, उसको इंट्राडे में लिया। अब इंट्राडे का जो टाइम है ना आप स्टॉक्स में, सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक होता है। 3 बजे तक आपको इंट्राडे का शेयर बेचना ही है। ठीक है। अगर आपने खुद से 3 बजे तक वो शेयर नहीं ना बेचा, तो ब्रोकर क्या करता है, आपके लिए आपका शेयर 3 बजे खुद बेच देता है। लेकिन आपने ब्रोकर से बिकवाया, इसलिए वो आपको 50 रुपए का पेनल्टी लगाता है। तो इंट्राडे में हमेशा याद रखो, आपने आज शेयर खरीदा है तो खुद ही बेचना है 3 बजे से पहले। ब्रोकर से बिकवाया तो 50 रुपए का पेनल्टी लगेगा हर एक इंट्राडे शेयर के पीछे, हर एक ट्रेड के पीछे। मतलब आईटीसी का 100 रहने दो या 5,000 क्वांटिटी रहने दो, 50 रुपए पेनल्टी लगेगा आपको। ठीक है। वो उस दिन लगा था मुझे। समझे? ओके। चलेगा फिर तो। आई थिंक हमारे को जितना बताना था आपको वो सब हो गया। आपको कुछ और पूछना है क्या? हाँ, एक एक करके बोल। हाँ नहीं, आपको कमीशन या ब्रोकरेज सिर्फ तभी लगता है जब आप एक्चुअली में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हो। तो अभी देखो मेरे ऑर्डर्स में देख लो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऑर्डर कंप्लीटेड है ना, मुझे सिर्फ उन्हीं का ब्रोकरेज देना है और किसी का नहीं देना है। स्टॉप लॉस या टारगेट कैसे लगाना है, चलो वो भी बता देता हूँ। अभी चलो इमेजिन करो कि मैंने ना एक आधा शेयर बाई कर लिया है, टाटा मोटर बाई कर लिया है, मुझे उसका लगाना है स्टॉप लॉस। अभी बाई किया तो स्टॉप लॉस मेरा सेल टाइप का रहेगा। इंट्राडे में जाता हूँ, लेट्स से मेरे पास एक क्वांटिटी है पहले से जो मैंने 600 रुपए की खरीदी है, स्टॉप लॉस लगाना है 590 का। स्टॉप लॉस लगाने का बेस्ट तरीका है एसएल मार्केट। एसएल स्टैंड्स फॉर स्टॉप लॉस मार्केट। एसएल मार्केट करते ही ना नीचे ट्रिगर प्राइस शब्द दिखाई देने लग जाता है। ट्रिगर प्राइस पे जाओ, 590 लिख दो। ठीक है। रिव्यू के बटन पे जाओ, सबमिट के बटन पे जाओ, और ये लो लग गया स्टॉप लॉस। तो ट्रिगर पेंडिंग शब्द दिखाई दिया, तो आपको दिख जाएगा स्टॉप लॉस। अब इंट्राडे और डिलीवरी का टेंशन मत लो, अगर आपने डिलीवरी में शेयर खरीदा है तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस भी डिलीवरी का ही लगेगा। आपके पास शेयर होना चाहिए अकाउंट में पहले। और इंट्राडे में लिया है तो ऑब्वियसली इंट्राडे ही रहेगा। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये SLM सबसे इम्पोर्टेंट बटन है। गौरव सर इथपर्यंत समजलं?
हेलो। ओके, फिलहाल मैं ये स्टॉप लॉस डिलीट कर देता हूँ। कैंसल, कैंसल। अभी मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम होता है। किधर गया ऑप्शन चेन? अरे बाप, चलो मुझे ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगाना है। ऑप्शन में स्टॉप लॉस आप एसएल मार्केट लगा ही नहीं सकते हो, आपको एसएल लिमिट ऑप्शन यूज करना पड़ता है। उसमें आप देखो कि नीचे ट्रिगर बटन आता है, तो लेट्स से मेरा स्टॉप लॉस है 10 रुपए पे, और ऊपर आपको एक और प्राइस दिख रहा है। उस केस में आपको क्या करना है, 10 रुपए के नीचे का कोई भी प्राइस लिखना है। तो समझो मैं 5 लिख दूं, 10 लिख दूं, फिलहाल मैं बड़ा सा गैप लेता हूँ। इसका सिंपल मतलब ये है कि सेलिंग, अगर शेयर नीचे गिर गया ना गलती से, सेलिंग का शुरुआत 10 पे शुरू होगा। बट अगर 10 बजे 10 पे सारे शेयर नहीं ना सेल हो पाए, तो 5-5 पैसे के गैप से बायर ढूंढते 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 वो 5 रुपए तक सेल करेगा। 90% ऑफ द टाइम आपका सेलिंग 10 बजे 10 पे ही हो जाएगा। तो ऐसा रिव्यू पे क्लिक करो। अच्छा, क्वांटिटी लिख लो, सबमिट पे क्लिक करो, और ये हो गया सेल। ऑब्वियसली ये मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मेरे पास उतने ऑप्शन है ही नहीं अकाउंट में, तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इधर पे नोटिस करो ऑर्डर फेल क्यों हो गया, क्योंकि मैंने वो ऑप्शन सेल किया जो मेरे पास है ही नहीं। और आपको पता है, अगर आप ऑप्शन शॉर्ट सेल करने जाओ तो पूरा निफ्टी के फ्यूचर का मार्जिन आपको देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो ऑप्शन लॉन्ग करने को 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये बहुत हो गया, 5000 भी बहुत हो गया। बट ऑप्शन शॉर्ट सेल करने को लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में लगता है आपको। ठीक है। सो गौरव सर, तुमचे दोन्ही क्वेश्चन झाले क्लियर? ओके, डन, चलेगा फिर तो। बाकी में से और किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलेगा। सो एक काम करते हैं, ये हमारा अपस्टॉक्स ओनली लोगों के लिए ना फर्स्ट ऐसा सेशन था। हम ऐसे सेशन रेगुलर बेसिस पर हमारे अपस्टॉक्स के स्पेशल क्लाइंट्स के लिए रखते जाएंगे। आपको कुछ भी डाउट है पूछते जाओ, ऐप रिलेटेड, वेबसाइट रिलेटेड। इसका यूट्यूब रिकॉर्डिंग में अपने हमारे वेल्थ नोट के चैनल पे लग रखा प्लेस करने ही वाला हो, और आपको उसका लिंक भी भेजने ही वाला हो। आप इस सेशन को रिफर कर सकते हो। ऐसा सेशन हम महीने में एक बार डेफिनेटली रखेंगे। आप अपने, वैसे भी देखो हम तो अवेलेबल ही है, हमारा 9858 का नंबर तो अवेलेबल है ही आपके पास। आपके कितने भी क्वेरीज रहने तो पूछते जाओ, हम अवेलेबल है ही। सो मैं आपके लिए फिर से ज़रा नंबर लिख देता हूँ। फिर से नंबर लिख देता हूँ। ट्रेडिंग या टेक्निकल या मार्केट रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन या डाउट के लिए हमारा नंबर है 9858771919। ये हमारा ट्रेडिंग, टेक्निकल, मार्केट, ऐप, वेब, जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, उसके लिए ये हमारा खास नंबर है। इस पर अमित सर अवेलेबल रहते हैं, मैं भी अवेलेबल रहता हूँ। कुछ भी हेल्प चाहिए इस पे मांग लो, हम आपको हमेशा हेल्प करेंगे। ये एक है। तो आपको कुछ भी क्वेरी या इशू है, इस पे आपको ट्रेड कॉल्स तो मिलते ही जाएंगे। हमारा सजेशन है कि आप क्या करो, रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग करो, हमारे ट्रेड कॉल आपको मिलते जाएंगे। आप भी बेनिफिट में रहोगे। आपको कुछ इशू है तो हम है ही हेल्प करने को। आप बस शुरुआत करो। कुछ इशू है तो हम इस नंबर पे अवेलेबल है। कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मिलने का हो अगर जमा तो आपको जो भी चाहिए हम हैं अवेलेबल। अभी तो हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डिलीवरी ट्रेडिंग, ये सब भी शुरू कर दिया है, तो आपको हर चीज़ में हम एडवाइस और सॉल्यूशंस देंगे। ठीक है। ठीक है, फिर तो आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। ऐसे हम सेशन हर महीने में करते जाएंगे। आप अटेंड करते जाओ, क्वेश्चन पूछते जाओ, क्वेरीज आए तो हम अवेलेबल है ही, और कुछ भी लगा तो हम एक्स्ट्रा सर्विसेज तो आपके लिए शुरू करते ही रहेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू। मैं सेशन अभी कंक्लूड करता हूँ।